सबसे पहले तो आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो हम एक चीज कहना चाहते हैं कि भाई एक दिन पहले ही आपने सुना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जी यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू किया जा रहा है, उसकी आपने बहुत सारे पीडीएफ के दरमियान ग्रुप्स में इधर उधर सारी चीजें ऑर्डर्स निकल रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर ऑर्डर निकाल रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन पहली जो मैं बताऊंगा आपको कि पहला कोड ऑफ कंडक्ट जो टूटा है वो टूटा है, ये है जी डिप्टी कमिश्नर राकेश मनास जी और एमएस सलोनी जी। और मजे की बात यह है कि ये जतिंदर सिंह जी के एरिया में है पोस्टेड, दोनों मियां बीवी, एक कठुआ में, दूसरा उधमपुर में। और दूसरी बात ये खास है कि भाई दोनों ने ही मतलब इस तरीके के इस ऑर्डर को मानने से इनकार किया है, जबकि डिपकम कश्मीर, ये मैं कुछ पेपर लेके आया साथ में, आपको अवेलेबल भी कराऊंगा बाद में, 15 और 16 तारीख को जितने भी ऑर्डर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स के किए गए थे वो सब इन्होंने नल एंड वाइड किए और रिवर्स लिए सारे ऑर्डर, सभी ऑल डीसीज ने भी और जितने भी डिविजनल कमिश्नर थे उन्होंने भी। और इसमें लिखा हुआ है कि भाई जो भी ऑर्डर 15 और 16 को गए हैं, अगर किसी सब ऑर्डिनेट ने किए हैं तो वो भी रिकलेंट जो है वो वापस किए जाएंगे ऑर्डर। ये दूसरा ऑर्डर है। ये डिप्टी कमिश्नर जो है, दूसरे डिप्टी कमिश्नर, इनका ही ऑर्डर है। तो सबने लोगों ने वापस ले लिए। लेकिन मजेदार बात यह है कि भाई उधमपुर और कठुआ के अंदर छोटे मुलाजमिन की ट्रांसफर की गई और लास्ट मोमेंट पे की गई, जबकि वो कोड ऑफ कंडक्ट की एक तरीके से मैं कहूंगा कि उल्लंघना की गई है। तो क्या जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कोई मंत्री संतरी कोई बैठे हों, वहां पर जो डिप्टी कमिश्नर्स होंगे, क्या उनको लगता है कि भाई वो छत्र छाया में है कि कोई भी रूल तोड़ेंगे और उनको कोई पूछने वाला नहीं है? हम आपके विचार से डिमांड रखते हैं एलजी साहब से कि इसके ऊपर इमीडिएट जो एक्शन किया जाए। ये जो ऑर्डर उन्होंने 15 और 16 तारीख को किए हैं, एज पर गाइडलाइन इनको रिवर्स किया जाए और जो मुलाजमीन, छोटे मुलाजमीन जिनको परेशान किया जा रहा है उनको परेशान ना किया जाए। एक बात तो हम ये कहना चाहेंगे। दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं दोनों, मतलब उधमपुर और कठुआ के डिप्टी कमिश्नर्स, इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट जब डिविजनल कमिश्नर साहब जो है वो ऑर्डर्स को वापस ले रहे हैं, तो आपको मतलब कौन सी वो इतनी ताकत पीछे जो है वो आपके कि भाई आप उन ऑर्डर्स को नहीं मानते हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोड ऑफ कंडक्ट से? क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट तो पूरे हिंदुस्तान में लग चुका है, इलेक्शन का भी बच चुका है। 4-4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पूरे डिटेल के साथ जब लोगों को समझ आ गई तो एक डिप्टी कमिश्नर को कैसे समझना है, ये हमारी समझ के परे है। तो हम आपके विसात से आज ये डिमांड रखते हैं सबसे पहले एलजी साहब से कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, और दूसरा डिप्टी कमिश्नर कठुआ, डिप्टी कमिश्नर उधमपुर से कि इन ऑर्डर को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। नहीं तो ये सारे के सारे ऑर्डर्स और ये सारे के सारी चीजें लेके हम कंप्लेंट जो है वो बना रहे हैं, और कंप्लेंट जो है बहुत जल्दी, अगर ये कल तक ये ऑर्डर नहीं रिवर्स होते हैं तो हम ये कंप्लेंट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी फॉरवर्ड करेंगे, उनके पास भी भेजेंगे। एक्शन होना ना होना वो तो इस सरकार के अंदर आप देख ही रहे हैं कि भाई एक सिलेक्टिव तरीके से ऑफिसर्स के ऊपर भी, काम करने वाले लोगों के ऊपर भी, सरकारों के ऊपर भी सिलेक्टिव तरीके से काम किया जाता है। लेकिन फिर भी हम अपना काम पूरा करेंगे और आपके विश्वास से हम ये डिमांड रखते हैं कि भाई इन ऑर्डर्स को जल्दी से जल्दी वापस दिया जाए जो 15 और 16 तारीख को किए गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कंप्लेंट जो है वो फॉरवर्ड करेंगे, हाईकमांड तक पहुंचाएंगे। आगे एक्शन होना ना होना वो रही किस्मत आपकी और आपके। फिर दोबारा से हम एक बार इसको लेके आपके सामने फिर आएंगे कि देखते हैं इसमें क्या एक्शन होता है, क्या नहीं होता है, या सिलेक्टिव एक्शन जो है कोड ऑफ कंडक्ट का कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।